6 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दी गई कविता झांसी की रानी का आगे का भाग करेंगे। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत के चलते महिलाओं का और राजाओं का भारतवर्ष में घोर अपमान हो रहा था, और आज हम उससे आगे का भाग पढ़ेंगे। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। प्रस्तुत पद में कवियत्री कहती हैं कि झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने से झांसी के रहने वाले सभी लोग अत्यंत दुखी थे और वे बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। चाहे वे कुटियों में रहने वाले लोग हों, चाहे महलों में रहने वाले, उन सभी के हृदय में अत्यधिक वेदना या दुख था और वे अपने अपमान से बहुत दुखी थे। वहाँ के वीर सैनिकों के मन में अपने पुरखों का यानी कि अपने पूर्वजों का अभिमान था, उन्हें अपने पूर्वजों की वीरता पर गर्व था, और इसीलिए नाना धुंधुपंत और पेशवा झांसी को अंग्रेजी अधिकार से मुक्त कराने के लिए सारे सामान को जुटा रहे थे या सारा सामान इकट्ठा कर रहे थे, और उनकी बहन छबीली अर्थात महारानी लक्ष्मीबाई ने दुर्गा का रूप धारण करके युद्ध आरंभ कर दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस प्रकार इस युद्ध के आरंभ होते ही झांसी के वीर सैनिक जिनको अपने पुरखों पर अभिमान था, उनके मन में युद्ध की अग्नि जल गई और वे सब युद्ध में कूद पड़े। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों की तरह युद्ध भूमि में लड़ने वाली झांसी की रानी बहुत वीर थी। आगे, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में कवियत्री ने बताया है कि किस प्रकार अंग्रेजों की गुलामी से दुखी होकर भारतीय राज्यों जैसे झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर आदि में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया, और ये विद्रोह की चिंगारी यहाँ के निवासियों के मन में या उनके हृदय से उत्पन्न हुई थी, अर्थात वे हृदय से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते थे। और इस क्रम में गरीबों और अमीरों ने अपने आपस का अंतर भुलाकर बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले बुंदेलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में मर्दों की तरह लड़ी थी। आगे, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इस पद में कवियत्री ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जीवन की आहुति देने वाले वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में नाना धुंधुपंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया और सदा के लिए अमर हो गए। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन को
भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर दिया, लेकिन तब के अंग्रेजी शासन में इनका बलिदान जुर्म या अपराध कहलाया। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी युद्ध भूमि में मर्दों की तरह लड़ी थी। आगे इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ छू आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन महावीरों की गाथा को छोड़कर आइए हम झांसी के मैदानों में चलते हैं, जहां महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में मर्द बनकर अर्थात पुरुषों की तरह खड़ी है। लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेजी सेनापति था जो कि उनसे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। रानी ने अपनी तलवार से उस पर वार किया और वह जख्मी होकर भाग गया। उसे रानी की इस वीरता पर बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा था। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले बुंदेलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में मर्दों की तरह लड़ी थी। आगे रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई 100 मील निरंतर चलकर कालपी पहुंची और उनका घोड़ा थककर भूमि पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल मतलब तुरंत, स्वर्ग सिधार अर्थात मृत्यु हो जाना, अर्थात बहुत अधिक यात्रा करने के कारण रानी का घोड़ा थककर भूमि पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। फिर यमुना जी के तट पर रानी ने पुनः अंग्रेजों से युद्ध करके उनको हरा दिया और विजयी रानी आगे बढ़ी और उन्होंने ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया तो वहाँ के राजा सिंधिया जो कि अंग्रेजों के मित्र थे, वे अपनी राजधानी ग्वालियर छोड़कर भाग गए। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले चारण या भाटों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदानों में वीरता के साथ लड़ी थी। इसके आगे की कविता करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के